चलिए हम लोग 2 नंबर के इक्वेशन का समीकरण लिखते हैं प्लस इसको बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। तो 2 नंबर देखिए क्या कहता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन NaOH प्लस ये घुलनशील है जल में, तो हम AQ कर सकते हैं, डाल सकते हैं AQ। सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या हाइड्रोजन क्लोराइड भी बोलते हैं इसको, ये भी विलयन जल से घुला हुआ है, तो AQ से इंडिकेट किए। और ये दोनों मिल करके सोडियम क्लोराइड, तो सोडियम क्लोराइड का होता है NaCl प्लस जल बनाते हैं, जल का होता है H2O। अब ध्यान दें, तो सबसे पहले इसका रासायनिक समीकरण लिखना है। सोडियम क्लोराइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन, सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के विलयन से विक्रिया करके सोडियम क्लोराइड का विलयन और जल बनाते हैं। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक संकेत होता है NaOH, जल से घुला हुआ है तो AQ, और HCl तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये भी जल से घुला हुआ है। तो ये दोनों मिलकर के सोडियम क्लोराइड NaCl का निर्माण करते हैं तथा जल बनाते हैं। अब देखिए, तो सबसे पहले देखते हैं इसको बैलेंस करके। तो सबसे पहले देखिए ये क्वेश्चन जो है बैलेंस किया हुआ, इसको दोबारा लिखते हैं। NaOH प्लस HCl, ये मिलके बनाया NaCl प्लस H2O। अब ध्यान दीजिएगा, सोडियम इधर कितना 1, तो इधर भी सोडियम कितना 1, क्लोरीन 1, तो क्लोरीन 1, इधर देखिए H और H 2H, यहाँ H कितना 2, ऑक्सीजन 1, ऑक्सीजन 1। ये इक्वेशन जो है बैलेंस, तो इसको बैलेंस जब है तो बैलेंस करने का जरूरी नहीं है। तो इस तरीक़ा से हम लोग रासायनिक समीकरण को क्या करते हैं, संतुलित करते हैं। और ये जो AQ है, अब ध्यान दीजिएगा, जैसे कि जब भी हम रासायनिक समीकरण को संतुलित करते हैं वहाँ पर क्या आ जाता है, कोई सॉलिड वस्तु आ जाती है, ठोस वस्तु आ जाती है, सॉलिड आ जाती है, ठोस ऑब्जेक्ट आ जाता है। तो ठोस ऑब्जेक्ट को जो भी यौगिक तत्व है तो उसके आगे हम लोग S से ब्रैकेट में डाल करके S से इंडिकेट करते हैं। तो कोई जैसे गैसीय सब्सटेंस है, गैसीय सब्सटेंस है, तो गैसीय सब्सटेंस है, गैस है कोई, तो उसको हम लोग उस जगह पर G से इंडिकेट कर सकते हैं, या उस सब्सटेंस के आगे हम एरो का ऊपर करके डाल सकते हैं। जैसे हाइड्रोजन एक गैस है, तो हाइड्रोजन एक गैस है तो हाइड्रो कैसे समझेंगे, तो यहाँ पे हम एरो का निशान दे दिए। उसके बाद कोई भी लिक्विड है, यानी कोई जल से घुला हुआ है, जल से घुला हुआ है, तो उस सब्सटेंस के आगे हम लोग AQ से इंडिकेट कर देते हैं। तो इसका अर्थ होता है कि वो उस सब्सटेंस का जलीय विलयन हुआ। तो इस तरीक़ा से हम लोग जो है मतलब रासायनिक समीकरण को अच्छा दिखने के लिए, तो उस वस्तु के आगे सॉलिड, जो सॉलिड है तो सॉलिड, गैस है तो गैस, और जल है तो AQ से हम लोग क्या करते हैं, इंडिकेट करते हैं। इससे हमें रासायनिक समीकरण को समझने में ईजी मिलती है। तो जहाँ तक संभव है समझ में आ गया होगा, ठीक है। देखिए